हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 6 डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है। इसको DTP भी बोलते हैं, किसकी शॉर्ट फॉर्म होगी DTP। इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर and specialized software to integrate and rearrange text, images, and artwork to produce documents in any language. Those are properly formatted for print or visual display. तो कह सकते हैं कि DTP के अंदर हम कंप्यूटर यूज करते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसके थ्रू हम पब्लिशिंग का काम कर सकते हैं। Desktop publishing can be used to create books, magazines, newspapers, pamphlets, and many other kind of printed documents. कि DTP की हेल्प से बुक्स भी बना सकते हैं, मैगजीन तैयार कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, पम्फलेट्स और विजिटिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, उस तरह के कार्ड्स भी तैयार कर सकते हैं और साथ साथ रिज्यूमे भी तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर टाइप सेटिंग कर सकते हैं, फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं, जो ग्राफिक पेज उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी पेज लेआउट सेट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है ये 1985 में स्टार्ट हुआ था। आगे है डेफिनेशन। ये इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट विजुअल डिस्प्लेज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। कि इसके अंदर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने जो आइडियाज हैं या कोई इंफॉर्मेशन है उसको विजुअली डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को पर्सनल अपने लिए भी तैयार कर सकते हैं और कमर्शियल प्रिंटिंग के लिए भी तैयार कर सकते हैं। साथ साथ PDF भी बना सकते हैं, स्लाइड शो भी बना सकते हैं, उसका ईमेल के लिए न्यूज लेटर भी तैयार कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है। नंबर 1, इट एनहांसेस अपीयरेंस फॉर ऑल प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट बनाए उसकी लुक को आप चेंज कर सकते हो। नंबर 2, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। देन जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग तरह के, उनकी कस्टमाइजेशन आसानी से आप कर सकते हो। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, कि जो प्रेजेंटेशन है या उनका कंटेंट है उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। एक होता है वर्ड प्रोसेसर जैसे कि MS वर्ड, उसके कंपैरिजन में इसमें जो ग्राफिक एलिमेंट है उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ये एक फ्रेम बेस्ड एप्लीकेशन है कि कोई भी आपने ऑब्जेक्ट तैयार करना है ये आपको फ्रेम प्रोवाइड करेगा और जो DTP एप्लीकेशन है उसको आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो फ्रेम के अंदर। जैसे फ्रेम मूव करोगे सारा कंटेंट साथ साथ मूव हो जाएगा। अब आगे है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अब बताया था कि DTP के अंदर कंप्यूटर और कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। अब वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से हम काम कर सकते हैं। नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। जो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है। जैसे आपके कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट होता है उसी तरह आपको पब्लिशर भी मिल जाएगा। जैसे आप स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम्स पे जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन खोलोगे उसमें आपको पब्लिशर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट चैप्टर आपका पब्लिशर का है जिसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि पब्लिशर में हम कोई कार्ड तैयार करना चाहते हैं, विजिटिंग कार्ड तैयार करना है, बिजनेस कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, बर्थडे कार्ड, रिज्यूमे वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडोब फोटोशॉप। जो एडोब फोटोशॉप है ये एडोब कंपनी का प्रोडक्ट है। जैसे आप अपनी मोबाइल पे फोटोज पे फिल्टर लगाते हो, फोटो पे एडिटिंग करते हो, तो कह सकते हैं कि एडोब फोटोशॉप एक एडवांस सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम फोटो के ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। ये हमें अलग अलग तरह के एडिटिंग टूल प्रोवाइड करता है जिससे हम एक प्रोफेशनल फोटो तैयार कर सकते हैं, एक डिजिटल फोटो तैयार कर सकते हैं। आगे है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा कोरल कंपनी का प्रोडक्ट है, ये एक वेक्टर ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कोरल कंपनी ने तैयार किया हुआ है। इसके थ्रू हम लोगो और पोस्टर वगैरह तैयार कर सकते हैं। जो कोरल ड्रा का पहला वर्जन था वो 1989 में रिलीज हुआ था। वो आजकल जो फ्लेक्स वगैरह बनाने जाते हो वो मोस्टली कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं।
नेक्स्ट है क्वार्क्स एक्सप्रेस. It is used by individual designers and large publishing firms to produce a variety of layout from single page flyers to the multimedia projects required for magazine, newspaper, catalog and others. इसके थ्रू हम लगातार डिजाइन तैयार कर सकते हैं. जैसे को फ्लायर तैयार करना है, कोई मैगजीन तैयार करनी है, न्यूज़पेपर तैयार करना है, वो भी हम तैयार कर सकते हैं. इसका जो इनिशियल वर्जन है वो 1987 में रिलीज हुआ था. अब आगे है एडोब ड्रीम वीवर. इसका लोगो भी आप साइड पे देख सकते हैं, जैसे पीछे आपने देखे हैं. जो एडोब ड्रीम वीवर है, ये एडोब कंपनी की तरफ से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम वेबसाइट बना सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, कह सकते हैं उसको पब्लिश भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और वेबसाइट को मैनेज भी कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो हम आपको बताते हैं कि HTML में बना लो, लेकिन HTML में टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि सारा कोड आपको खुद लिखना पड़ेगा. बट ड्रीम वीवर में आपको अलग अलग टूल्स मिलते हैं जिससे आप वेबसाइट पे आसानी से काम कर सकते हो. आगे है GIMP. इसका पूरा नाम है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम. ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो. ये फोटो को रीटच करने के लिए या इमेज कॉम्पोजिशन के काम आता है. जैसे आप सिंपल पेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसमें टूल्स कम है, लेकिन इसमें पिक्चर की एडिटिंग के लिए आपके पास काफी टूल्स मिल जाएंगे. देन आगे है वर्ड प्रोसेसिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है. सिमिलैरिटीज क्या है. दोनों टेक्स्ट से डील करते हैं जिसके आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं. दोनों में हम टेबल और पिक्चर भी यूज कर सकते हैं. दोनों में वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, टेक्सटाइल भी यूज कर सकते हैं. आगे आगे डिफरेंस. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसको कई बार वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं. जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, इसे DTP कहा जाता है, जिससे हम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक भी होता है, कलर्स भी होते हैं. नॉर्मली जो वर्ड प्रोसेसर है उसमें टेक्स्ट पे काम करते हैं. वर्ड प्रोसेसर लेस एक्सपेंसिव है, DTP ज्यादा एक्सपेंसिव है. वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, DTP ग्राफिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है कि इस पे पिक्चर्स पे आसानी से काम कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट कि जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो जनरल पर्पस टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, और जो DTP है इसमें आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो. वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट जो है वो सिंपल मेमो, मैं कह सकता मेमो, लेटर, मनुस्क्रिप्ट, रिज्यूम के लिए तैयार कर सकते हैं. जबकि जो DTP है इसमें न्यूज़लेटर, मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट, फ्लायर, पम्फलेट, ब्रोशर वगैरह आप यूज कर सकते हो. वर्ड प्रोसेसर में आपको जो टेक्स्ट है डायरेक्टली आप ब्लैंक पेज पे टाइप करना शुरू कर सकते हो, लेकिन DTP के अंदर अगर आपने काम करना है तो आपको पहले फ्रेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी ऐड कर सकते हो. सेवंथ पॉइंट, इट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट फोकस ऑन द लाइन बाय लाइन क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. कि आपने पहली लाइन एंटर की प्रेस की, दूसरी लाइन पे जाओगे, लाइन बाय लाइन चलोगे. लेकिन जो DTP सॉफ्टवेयर है इसमें आप कॉम्प्लेक्स पेज पे भी काम कर सकते हो क्योंकि फ्रेम का यूज हम करते हैं. एट पॉइंट, it cannot handle more of the graphical elements into it has its own limit. इसके अंदर आप ज्यादा ग्राफिक एलिमेंट यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप DTP के अंदर टेक्स्ट और ग्राफिकल जिस मर्जी तरीके से यूज कर सकते हो. नाइन्थ पॉइंट, अगर आपके पास पैराग्राफ है, कोई कैरेक्टर्स हैं, उसकी शेप और स्टाइल आप चेंज कर सकते हो. और राइट साइड पे DTP के थ्रू आप कोई बुक, न्यूज़पेपर, ब्रोशर या मैगजीन पे आसानी से काम कर सकते हो. टेंथ पॉइंट एग्जाम्पल्स है. वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड, वर्ड प्रो या वर्ड परफेक्ट. और इधर राइट साइड DTP में एग्जाम्पल आ जाती है एडोब पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और एडोब फोटोशॉप. नेक्स्ट है WYSI, WYG का मतलब क्या है. ये भी क्वेश्चन है. इसका आपको पेपर में आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म बता दो या इसे डिफाइन कर दो. इसका पूरा नाम है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. इट इज ए सिस्टम दैट शोज यू एग्जैक्टली व्हाट द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन यू प्रिंट इट. कि आपने डॉक्यूमेंट कोई बनाया है, जैसा आपको डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे नजर आ रहा है वैसा ही डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट के रूप में प्राप्त होगा जब इसको आप प्रिंट करोगे. तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर, लैपटॉप या टैब में एक प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन होता है MS वर्ड में. तो आप प्रिंट प्रीव्यू
में आपको बिल्कुल वैसा ही पेज का व्यू दिखाता है जैसा प्रिंट होके आपको मिलता है। तो वो एग्जांपल है WYSIWYG की। So it is a feature in which content can be edited in a form closely resembling its appearance when printed or displayed as a finished product, such as printed document, web page और slide presentation। कि आपने कोई भी DTP में कंटेंट बनाया है, आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देख के देख सकते हो कि जब उसकी प्रिंटिंग लोगे या ऑनलाइन पब्लिश करोगे या उसकी प्रेजेंटेशन बनाओगे तो कैसा लगेगा। आगे है ग्राफिक्स का मतलब क्या है। ग्राफिक्स is an image or visual representation of an object. Therefore, computer graphics are simply images displayed on a computer screen। कि जो कंप्यूटर पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, फोटोज दिखाई देते हैं, तो वो आपका क्या होगा, ग्राफिक्स। और जो आप टाइपिंग करते हो उसको बोलते हैं टेक्स्ट। ग्राफिक दो तरह के होते हैं, ए 2D और 3D। पहले बात करते हैं 2D। 2D का मतलब था टू डिमेंशनल ग्राफिक्स। अर्लियर कंप्यूटर सपोर्टेड ओनली 2D मोनोक्रोम ग्राफिक्स, दोज वर सपोर्टेड बाय ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर। तो 2D में क्या था कि पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, हमारे पास दो ही कलर सपोर्ट होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस आपको मिलती थी। आगे जो आपकी 2D ग्राफिक्स है जो दो तरह का, एक होता है रास्टर और एक होता है वेक्टर। पहले बात करते हैं रास्टर की। रास्टर ग्राफिक्स आल्सो कॉल्ड बिटमैप ग्राफिक्स। इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल इमेज दैट यूज टिनी रेक्टेंगुलर पिक्सेल्स और पिक्चर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ ग्रिड फॉर्मेशन टू प्रेजेंट एन इमेज। रास्टर ग्राफिक्स या बिटमैप ग्राफिक्स में कोई भी पिक्चर बनाने के लिए आपको छोटे छोटे डॉट्स मिलते हैं जिसको बोलते हैं पिक्सल या पिक्चर एलिमेंट। इट इज पॉसिबल टू एडिट ईच इंडिविजुअल पिक्सल बाय यूजिंग बिटमैप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर लाइक एडोब फोटोशॉप। अगर आप सिंगल पिक्सल को भी चेंज करना चाहते हो तो आप एडोब फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो फाइल्स आ जाती है वो जैसे जेपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जैसे मोबाइल पे फोटो क्लिक करते हो। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये एनिमेटेड फाइल होती है। बीएमपी बिटमैप पिक्चर, ये आप पेंट ब्रश में जब फाइल बनाते हो डिफॉल्ट इसी सेव कर सकते हो। एमपीईजी मोशन फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप 4, ये कुछ आपकी ग्राफिकल फाइल्स हैं जो रास्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। अब आगे है वेक्टर ग्राफिक्स। Vector graphics are computer graphics images that are based on points, which are connected by lines and curves to form polygons and other shapes। ठीक जैसे रास्टर ग्राफिक्स में हमने पिक्सल की बात करी है, उसी तरह वेक्टर ग्राफिक्स में अगर आपने कोई पिक्चर बनानी है, ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए लाइंस और कर्व्स यूज होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी इमेज को छोटा करो बड़ा करो, उसकी जो क्वालिटी है वो लूज नहीं होगी, क्वालिटी कम नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इसमें आ जाती है आपकी पीडीएफ फाइल, सीडीआर फाइल जो कोल्ड्रा में बनती है, या एसवीजी फाइल्स, या आजकल आप एआई टाइप फाइल्स बनाते हो। अगर नेक्स्ट है 3D ग्राफिक्स। इसका मतलब 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स। इट प्रोवाइड रियलिस्टिक व्यूज बाय शोइंग डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट दैट अलाउज द व्यूअर टू सी ऑब्जेक्ट इनटू स्पेसेस। वी कैन नोटिस दैट द मूवमेंट ऑफ लाइट एंड शेडो इन 3D ग्राफिक्स। मान लो आपकी फोटोग्राफ है, उसके साथ साथ शेडो नजर आ रही है, जब लाइटिंग नजर आ रही है वहां से मूव होती हुई, तो उसको कह सकते हैं 3D। तो आप देख सकते हैं कभी साइंस सिटी गए हो, आपको एक स्पेशल ब्लैक कलर का चश्मा दिया जाता है, तो देखते हो कि आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके सामने हो रहा है। जब वर्चुअल रियलिटी की गेम्स आप खेलते हो अगर, तो वो भी आपका 3D ग्राफिक्स में ही आ जाता है। ये पिक्चर देख सकते हो, ये 3D ग्राफिक्स की एक एग्जाम्पल है जिसमें वर्चुअल रियलिटी को यूज किया है। आगे है मार्जिन की। मार्जिन का मतलब क्या है। ए मार्जिन इज द स्पेस बिटवीन द मेन कंटेंट ऑफ ए पेज एंड इट्स एजेस। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके कंटेंट के टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे और राइट साइड पे हम कुछ स्पेस खाली छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन चार तरह का होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। एक होता है गटर मार्जिन। अब देख सकते हैं गटर मार्जिन का काम होता है कि अगर आप बाइंडिंग के लिए खाली स्पेस छोड़ना चाहते हो तो उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन हम लेफ्ट साइड से और टॉप साइड से ही छोड़ सकते हैं। तो अगर हम गटर मार्जिन सेट नहीं करते, अगर कह सकते हैं कि बाइंडिंग करवाते हैं, जहाँ स्टेपल करते हैं, तो वो कंटेंट भी छुप जाएगा। तो गटर मार्जिन से क्या होगा, कंटेंट नहीं छुपेगा, जो खाली जगह छोड़ी है वही हाइड होगी। आगे है fonts। A font is a graphical representation of text that may include a different typeface, point size, weight, color और design।
ए टाइपफेस इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर ऑफ द सेम डिजाइन। आप कंप्यूटर पे काम करते हो, नॉर्मली एरियल या टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पे काम करते हो। और जब आपको कई बार हम कहते हैं पंजाबी में टाइपिंग करो तो आप अनमोल लिपि फॉन्ट भी सिलेक्ट करते हो, दैट इज फॉन्ट। तो फॉन्ट का मतलब होता है कि राइटिंग स्टाइल चेंज करना जब हमने टाइपिंग करनी है। कंप्यूटर पे काफी ज्यादा फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। आगे है फ्रेम्स एंड लेयर्स। जब हम डीटीपी में काम करेंगे तो डायरेक्टली हम टाइपिंग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फ्रेम बनाना जरूरी है। सो फ्रेम्स आर रेक्टेंगुलर एरियाज meant for inserting graphics and text. They allow users to place objects whenever they want on the page, कि आप जैसा चाहते हो कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना वो कर सकते हो। Because text and images are handled in DTP as separate unit, they are placed on the page as frames surrounded by bounding boxes। कि फ्रेम एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाता है जिसके अंदर आप अपना कंटेंट लेके काम कर सकते हो। अगर आप सारा कंटेंट इकट्ठा मूव करना चाहते हो तो फ्रेम को जैसे मूव करोगे सारा कंटेंट साथ साथ मूव हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स अलग से नजर आ रहा है, नीचे टेक्स्ट बॉक्स लेफ्ट साइड पे है, पिक्चर बॉक्स है, ये सारे फ्रेम का काम कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं लेयर्स की। इन ग्राफिक सॉफ्टवेयर लेयर्स आर डिफरेंट लेवल्स एट विच वन कैन प्लेस एन ऑब्जेक्ट और इमेज फाइल। लेयर्स कैन बी स्टैक्ड, मर्ज्ड और डिफाइंड व्हेन क्रिएटिंग ए डिजिटल इमेज। जब भी हम डीटीपी सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, मान लो फोटोशॉप में ही काम करते हैं, तो आपको लेयर्स चाहिए। मतलब जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो एक्टिव लेयर है। मान लो कोई फोटो आपकी बैकग्राउंड पे नजर आ रही है, वो आपकी बैकग्राउंड लेयर होगी, और आप लेयर को डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर एक एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को कागज पे प्रिंट कर सकते हैं। दो तरह का प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में आ जाते हैं डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में आ जाते हैं इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो पहले बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। These are those printers in which characters or graphics are printed by striking print head on the paper। कि इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जो प्रिंट हेड है वो कागज पे स्ट्राइक करता है इंक रिबन की हेल्प से, जिससे प्रिंटिंग होती है। ये प्रिंटर कुछ नॉइजी प्रिंटर होते हैं, प्रिंटिंग के दौरान आवाज करते हैं, लेकिन आज भी कम कॉस्ट के कारण ये यूज हो रहे हैं। सो पहला है इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसको डीएमपी प्रिंटर भी कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेस पेन्स इम्पैक्टिंग एंड इंक रिबन टू प्रिंट। इसमें क्या होता है कि पिंस लगी होती हैं जो इंक रिबन पे जैसे स्ट्राइक करेंगी और कागज पे प्रिंट करेंगी। ये प्रिंटर तो आजकल आउटडेटेड है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग ही करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जगह पे जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं वो यूज हो रहे हैं। इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे देख सकते हैं कि ये डॉट्स के पैटर्न में प्रिंट करेगा। अगर आप रेलवे स्टेशन पे कभी जाओ तो टिकट जो आपको मिलती है वो आज भी आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही प्रिंट होकर मिलती है। इसके हेड में 9 से लेकर 24 तक पिंस हो सकती हैं। इसकी जो स्पीड है वो 100 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड हो सकती है। आगे डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर जो है 1972 में आया था। इसे डेजी व्हील प्रिंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक डेजी फूल होता है उसके जैसा लगता है। इसमें पैटर्न्स लगी होती है, आप देख सकते हैं। हर एक पैटर्न के ऊपर कैरेक्टर प्रिंट होता है। जैसे ही कैरेक्टर रिबन के ऊपर स्ट्राइक करेगा वो कैरेक्टर जो है वो आपका कागज पे प्रिंट हो जाएगा। और इसकी जो स्पीड है दैट इज 25 to 55 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। और ये दोनों कैरेक्टर प्रिंटर हैं। आगे है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में आपके दो प्रिंटर आ जाते हैं सामने, देख सकते हैं आप। इसमें आपका जो प्रिंटर सामने नजर आ रहा है। सो लाइन प्रिंटर्स क्या करते हैं, एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट करते हैं। और जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं वो एक टाइम पे एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। ये एक समय में 1200 लिखिए 6000 लाइन्स पर मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब बहुत ज्यादा पेज प्रिंट करनी हो। इसमें दो तरह के प्रिंटर आपको बताए जाते हैं, एक आ जाता है ड्रम प्रिंटर और एक आ जाता है चेन प्रिंटर। आगे है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंट होते हैं जिसके अंदर जो प्रिंटर हेड है वो स्ट्राइक नहीं करता, इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती। इसमें कार्ट्रिज या टोनर यूज होता है प्रिंटिंग के लिए। फर्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। आपने कलर प्रिंटर देखा होगा, कभी किसी कलर प्रिंटर निकालने में गए हो तो वो आपका इंकजेट प्रिंटर आ जाता है। इंकजेट प्रिंटर वर्क्स इन द सेम मैनर एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और कैरेक्टर विद लिटिल डॉट्स।
हाउएवर द डॉट्स आर फॉर्म्ड बाय टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक। इसमें कोई हेड स्ट्राइक नहीं करता, इसमें कलर्ड कार्ट्रिज लगी होती हैं जिसमें छोटी छोटी जो इंक के डॉट्स हैं वो पेज पे प्रिंट करके प्रिंटिंग करते हैं। इसमें नोजल्स होती हैं प्रिंट हेड के अंदर, जैसे हम कमांड देते हैं वो प्रिंटिंग करना शुरू कर देता है। इसके थ्रू हम कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। इसमें आरजीबी कलर्स भी होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, और आजकल CMYK वाला भी होता है, सियान मजेंटा येलो और ब्लैक कलर। जिसमें 3 टैंक होंगे वो रेड ग्रीन ब्लू होगा, जिसमें 4 टैंक होंगे वो CYMK होगा, सियान मजेंटा येलो और ब्लैक। आगे इसमें एक लेजर प्रिंटर, जो लेजर प्रिंटर है ये फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस इमेजेस ऑन पेपर बाय डायरेक्टिंग ए लेजर बीम एट ए मिरर विच अगेन डायरेक्ट्स द बीम ऑनटू द ड्रम। इसमें ड्रम लगा होता है जिसमें लेजर बीम पास होती है प्रिंटिंग करने के लिए। तो इसमें टोनर यूज होता है, टोनर में ब्लैक कलर की इंक फिल की होती है जिससे प्रिंटिंग कर सकते हैं। जो कलर प्रिंटर है मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट चलते हैं, और इसकी ये है तो महंगा, लेकिन जब इसकी प्रिंटिंग हम करते हैं तो बहुत जल्दी ये कर देता है, तो इसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो कम है। अगर आप कलर लेजर प्रिंटर लेना चाहते हो तो वो कॉस्टली होगा एज कम्पेयर टू इंकजेट प्रिंटर। सो कलर के लिए इंकजेट प्रिंटर ज़्यादा चलता है। आपके स्कूल की लैब में देखना जाके, वहाँ पे मे बी लेजर प्रिंटर वहाँ पे अवेलेबल हो। अब आगे है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या डिफरेंस है। करेक्टर ग्राफिक प्रिंटर ऑन पेपर बाय स्ट्राइकिंग। इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर पे स्ट्राइक करने के लिए, जब स्ट्राइक होता है तभी करेक्टर ग्राफिक प्रिंट होती है, और नॉन इम्पैक्ट में कोई भी हेड स्ट्राइक नहीं करता। सेकंड पॉइंट, प्रिंटिंग इज डन बाय हैमरिंग ए मेटल पिन और करेक्टर डाई। इसमें जो मेटल पिन है वो स्ट्राइक करती है। तो जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें इंक स्प्रे की जाती है। थर्ड पॉइंट, इन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेज आर यूज। इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज होती हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज नहीं होती। इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड कम होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड एज कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर ज़्यादा होती है। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फास्ट होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत नॉइजी होते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो नॉइजी नहीं होते, या कह सकते कम होते हैं। एग्जाम्पल इम्पैक्ट प्रिंटर की डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। और राइट साइड पे नॉन इम्पैक्ट में आ जाता है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। अब आ गया है कि इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में क्या डिफरेंस है। जो इंकजेट प्रिंटर है ये इंक यूज करता है प्रिंटिंग के लिए, और जो लेजर प्रिंटर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाउडर यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए। इम्पैक्ट प्रिंटर का साइज छोटा होता है, लेजर प्रिंटर का साइज ज्यादा बड़ा होता है। इंकजेट प्रिंटर को अलग अलग तरह के पेजेस पे प्रिंट कर सकते हैं, पर जो लेजर प्रिंटर है इसके अंदर हर तरह का पेज यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करती है प्रिंटिंग के दौरान। इंकजेट प्रिंटर की स्पीड कम होती है, लेजर प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है। इंकजेट प्रिंटर है स्मॉलर पेपर ट्रेस एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। इसकी जो पेपर ट्रे है वो स्मॉल होती है, जबकि लेजर प्रिंटर की जो ट्रे होती है जिसपे पेपर रखते हैं वो बड़ी होती है। इंकजेट प्रिंटर का यूज होता है घर पे प्रिंटिंग के लिए, और जो लेजर प्रिंटर है ये यूज होता है ज्यादातर ऑफिस में। इंकजेट प्रिंटर यूज फॉर कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट। जो आपके इंकजेट प्रिंटर है ये कलर ब्लैक दोनों के लिए यूज होते हैं, बट जो लेजर प्रिंटर है ये मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट ही यूज होते हैं, क्योंकि कलर जो प्रिंटर महंगे होते हैं उसका खर्चा भी ज्यादा पड़ता है। आगे है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आप इसको पॉज करके देख सकते हो, या बुक में बैक एक्सरसाइज से पहले आप इनको रीड कर सकते हो। तो जैसे आपको पहले बताया कि पेपर आपका कंटेंट बेस होगा, कि पेपर कहीं से पूछा जा सकता है। इन पॉइंट्स को पढ़ के आप अपने MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स कवर कर सकते हो। आगे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज जिसमें आपको MCQ दिख रहे हैं, और MCQ के बाद इस चैप्टर के फिलअप्स है। तो बताना चाहूंगा कि MCQ और फिलअप्स इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। 10th क्लास के प्लेलिस्ट खोलोगे वहां पे मिल जाएगी, और उसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये भी मैंने यूट्यूब चैनल पे 10th क्लास की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।